जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में मैथमेटिक्स की कमाल की टॉपिक के बारे में साथियों आज बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है नियामक ज्यामिति, जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। इंग्लिश इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बेसिक टू एडवांस इस वीडियोस में आपको पूरी नॉलेज मिलेगी मेरे दोस्त। तो दिल थाम के इस चैनल पर बने रहिएगा, आपको पूरा कंक्लूजन सभी वीडियोस के बारे में पूरा बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियोस पर यानी इस चैनल पर दिया जाता है मेरे दोस्त। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे समझते हैं इसकी परिभाषा होता क्या है, नियामक ज्यामिति होता क्या है। तो एक गणित की एक शाखा है जो ज्यामिति के नाम से प्रचलित है। उसी में एक नियामक आता है, यानी नियामक का मतलब उसको कोई बिंदु है, कोई आपका वस्तु, उसको कहां पे हम लोग स्थिर करेंगे, उसी के बारे में इसमें समझते हैं। तो इसका परिभाषा एक आता है क्या, इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेसिक पहले समझना जरूरी है। इसकी परिभाषा को पहले हम समझते हैं। क्या है कि समतल में स्थित किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए, समतल यानी यहाँ पे कोई बिंदु हम लिख देंगे, इसको तो डायरेक्ट हम नहीं समझते कि ये क्या बिंदु है, कहां पे लिखा हुआ है। तो उसी को कह रहा है कि समतल में स्थित किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो नियामक या निर्देशांक कहते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति है। तो समतल कहने का मतलब कि समतल के लिए समझिएगा, यह आपका बोर्ड है, यह एक समतल है, इस पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच देते हैं। इस चीज को पहले समझेंगे तो पूरा आपका डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यानी क्या होगा कि समतल दर्पण पर दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच देते हैं, जिसमें पहले वाले रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा अक्ष कहते हैं, तो एक्स अक्ष कहते हैं, और इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो इसी पर मेरे दोस्त किसी भी बिंदु को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे समझेंगे, जब दो परस्पर लंबवत रेखाएं खींच देती है तो यह समतल को कितना भाग में बांट रहा है, तो यह समतल को चार भागों में बांट रहा है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। चार भागों में यह समतल को बांट रहा है, चार भागों में बांट रहा है, जिसका प्रत्येक भाग मेरे दोस्त क्या कहलाता है, तो चतुर्थांश कहलाता है। यानी जिसका जो है प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रेंट्स, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी चतुर्थांश, प्रत्येक जो भाग है क्या कहलाता है, तो एक चतुर्थांश कहलाता है, और इंग्लिश में इसको क्वाड्रेंट्स कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, यानी जो प्रत्येक भाग के बारे में आपसे पूछेगा कि जो आपका प्रत्येक भाग यह बंटता है वह क्या कहलाता है, यानी समतल को दो भागों में बांटते हैं तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो चतुर्थांश कहलाता है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे होता क्या है, इसी चतुर्थांश पर हमें बिंदु को रखना होता है मेरे दोस्त। तो किस तरीका से हम लोग रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई बिंदु को रख देते हैं, तो हमें यहाँ पे इसको फिगर के माध्यम से ऐसे करके करते हैं कि वह कहां पे स्थिर है, तो उसी पूरा आपको इसमें आ जाएगा समझ में मेरे दोस्त। ठीक है, तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। और कह रहा है इसमें क्या है कि इसमें होता क्या है कि इसमें हम लोग समझते हैं, इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 क्या होता है, सभी को बारे में हम समझेंगे। और इसमें क्या कर रहा है, और आगे हम लोग समझते हैं नियामक के बाद। इसमें पहली संख्या को एक्स अक्ष, यानी पहली जो संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे कि दो संख्या की आवश्यकता कहने का मतलब कि 4,3 -5,2 6 -6 -4, यह एक दो संख्या आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें पहली संख्या वाला को इसको क्या कह रहा है, तो x, और इस वाला संख्या को y कह रहा है। यानी पहले हमेशा कौन सा अक्ष वाला लिखाता है, x वाला, और बाद में लिखाता है y वाला। तो वही कह रहा है, इसमें पहली संख्या को x नियामक और दूसरी संख्या को y नियामक कहते हैं मेरे दोस्त। ये चीज आप समझ गए। अब चतुर्थांश हम समझेंगे, तो यानी इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो 0,0 मूल बिंदु का यहाँ पे नियामक होता है। ये चीज आप लोग समझ गए, और इसमें पूरी कॉन्सेप्ट हम लोग समझते चलेंगे। अब यहाँ पे आता है कि एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष को हम लोग भुज कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष, इसको हम लोग भुज कहते हैं, भुज। ठीक है, और y अक्ष जो है, y अक्ष, यानी y अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कोटि कहते हैं। तो किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि वह भुज है कि कोटि है, वह पूरा आपको समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3,2। अगर इसमें से पूछा जाएगा आपसे, इसमें का आप भुज बताइए, क्या इसका भुज का मान है, तो भुज का मान कितना है मेरे दोस्त, तो भुज 3 है। और जब कोटि कह रहा है तो कोटि कितना है इसमें, तो
तो इसका कोटि कितना है, तो 2 है। ठीक है मेरे दोस्त, भुज और कोटि के बारे में समझ गए हैं। अब इसके पूरी बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ये तो समझ गए, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। तो मेरे दोस्त में समझेंगे किसमें प्लस होता है, क्यों होता है प्लस, से भी समझेंगे। अब देखिए ये एक्स अक्ष है, इसके दाहिने तरफ हम लोग कौन सा वैल्यू लिखेंगे, सब पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, और इसके बाएं तरफ हम लोग सब निगेटिव वैल्यू लिखेंगे। अब एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष के ऊपर भी हम लोग सब पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, और इसके नीचे हम लोग निगेटिव यानी माइनस वाला मान हम लोग लिखते हैं। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट वाला प्रथम चतुर्थांश जो है, प्रथम चतुर्थांश ये तो समझ गए हैं, जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों आपका प्लस होता है मेरे दोस्त, एक्स वाला भी प्लस होता है और वाई वाला भी प्लस होता है। और दूसरे चतुर्थांश में एक्स वाला माइनस, वाई वाला प्लस, तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स वाला प्लस और वाई वाला माइनस होता है। पहले तो ये तो समझिए कि नियामक में क्या क्या होता है, एक्स और वाई संख्या लिखते हैं, जैसे कि आपको 2,3, 9,-6 इस तरह से लिख दिया। तो यह क्या है आपका है, तो निर्देशांक है किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए किसी समतल पर प्रदर्शित करेंगे, इसका निर्देशांक यानी नियामक है। तो आप समझ गए यहाँ पे कि जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें दोनों प्लस होता है। आपसे पूछा जाएगा 2,3 किस चतुर्थांश में आता है, तो प्रथम चतुर्थांश में आता है। अगर जो आपसे पूछा जाएगा यानी 9,-6 यानी प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश में है वो दोस्त, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। ये सब आपको आ जाए कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहले कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस ही क्यों होता है, दोनों प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में पहला प्लस दूसरा माइनस यानी पहला माइनस सॉरी दूसरा प्लस ही क्यों होता है। तीसरा में दोनों प्लस होता है, और इसमें पहला प्लस दूसरा माइनस ही क्यों होता है मेरे दोस्त। तो उसी को समझेंगे, यहाँ पे समझते चलेंगे क्या होता है मेरे दोस्त, सभी को आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे देखिएगा कि एक्स वाला हमको है कि प्लस में होगा इधर, यानी दाहिने तरफ प्लस में, और यह भी प्लस में। आप जानते हैं कि नियामक को लिखने के लिए दो संख्या की आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों संख्या x और y वाला की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले मेरे दोस्त पहले हम लोग कौन सा संख्या लिखते हैं, तो पहले x वाला संख्या लिखते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए यह x y, तो पहले हम लोग x वाला संख्या को लिखते हैं मेरे दोस्त, यानी प्रथम चतुर्थांश के लिए। यानी इसमें हो जाता क्या है मेरे दोस्त, इसमें कोई फिगर बनेगा तो ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है। आप x और y लिखना है तो इसमें क्या है मेरे दोस्त, तो x वाला प्लस में लिखाएगा, y वाला प्लस में लिखाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों प्लस होता है। और दूसरा चतुर्थांश में तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो इस तरफ x कथी में है, निगेटिव में लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए। अब y वाला को देखिए, y वाला पॉजिटिव यानी प्लस में है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं माइनस प्लस। इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो ना, तो आपको रटने का कोई झंझट नहीं मेरे दोस्त। आप लोग रटते हो, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस, चौथा चतुर्थांश में पहला का प्लस दूसरा का माइनस। ये रटने का कोई जरूरी नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हो। और तीसरा चतुर्थांश कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारे पास x वाला भी माइनस, y वाला भी माइनस, इसीलिए दोनों माइनस। इसमें देखिएगा x वाला प्लस है तो प्लस है, y वाला माइनस है तो माइनस है। अब जानते हैं कि पहले हम लोग x वाला को लिखते हैं, बाद में हम लोग y वाला को लिखते हैं। तो यहाँ पे साथियों आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो रही है, और इस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आपको कि कौन सा अब निर्देशांक किस चतुर्थांश में है दोस्त, उसके बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रहा हूं एक फिगर, एक्स वाई है, और यह प्रथम चतुर्थांश, यह दूसरा है, और यह तीसरा है, और यह चौथा है। प्रथम में दोनों प्लस वाला होता है, और इसमें दो एक पहला प्लस पहला माइनस दूसरा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस और माइनस होता है मेरे दोस्त, ये समझ गए। और निर्देशांक यानी मूल बिंदु को हम लोग 0,0 से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नियामक लिख लेते हैं। अगर जो 2,5 आपको बताना है किस चतुर्थांश में, समझते चलेंगे, -4,3
2 कॉमा -3 -5 कॉमा -6। अब मेरे दोस्त समझिए यह किस चतुर्थांश में होगा। तो आप जानते हैं कि पहला वाला जो वैल्यू है वह x अक्ष का है और दूसरा वाला जो वैल्यू है वह y अक्ष का y निर्देशांक कह रहा है मेरे दोस्त। तो यहां पे हम लोग समझेंगे क्या होगा, पहला का प्लस दूसरा का प्लस कौन सा चतुर्थांश में, इसमें का देखिए x और y दोनों प्लस कौन सा चतुर्थांश, तो यहां लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस है, यानी पहले माइनस बाद में प्लस, कौन सा चतुर्थांश, तो दूसरा चतुर्थांश लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त इसमें कह रहा है कि पहला प्लस है दूसरा माइनस, कौन सा चतुर्थांश, तो चौथा चतुर्थांश, यहां पे लिख देंगे चौथा चतुर्थांश। अब यहां पे देखिएगा यहां पे कह रहा है दोनों माइनस में, तो कौन सा चतुर्थांश है, तो तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश। ये चीज आप लोग समझे हैं। अब यहाँ पे एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना क्या है मेरे दोस्त, उसको समझते चलेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे जो x अक्ष है ना, x वाला जो अक्ष है, इस पर y का जो निर्देशांक होता है ना वो 0 होता है। आप बोलो कि 0 हो कैसे जाता है, तो समझिए ना मेरे दोस्त, आपको इस वीडियो में पूरा ना मैं दे रहा हूं, समझते चलिए। कह रहा है क्या यहाँ पे कि जो x अक्ष वाला है ना, इस पर कह रहा है कि y का निर्देशांक 0 होगा। तो कह रहे हैं इसको समझिएगा, अगर जो आपका घरवा है, आपका दोस्तवा के जबरदस्ती कहे कि मैं हमरो घर है, तो संभव थोड़ी, वो तो संभव नहीं है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास x अक्ष है, यहाँ पे फिगर से फिर एक समझेंगे हम लोग। यहाँ पे एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यह है x वाला और y वाला। तो y वाला तो यानी x वाला y वाला को तो अपना घरे आने नहीं देगा, घरे आने देगा ठीक है, लेकिन कहेगा कि इनमें से हमरो है तो हिस्सा तो नहीं ना देगा भाई, तो हरी कहां से मिलेगा। तो वही कह रहा है जो x अक्ष है इस पर y नियामक होता ही नहीं है, x वाला पर y वाला कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा। इसीलिए यहां पे कहते हैं, लिखते हैं x अक्ष पर y नियामक या निर्देशांक y नियामक शून्य होता है, शून्य होता है। जब x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है तो y वाला तो x वाला को नहीं आने देगा ना, तो यहां पे लिख सकते हैं कि y अक्ष पर x नियामक भी क्या होता है मेरे दोस्त, तो x नियामक शून्य होता है। ये चीज आपको समझ में आ गए हैं, और ये जो आपका चतुर्थांश वाला है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो 3 प्रैक्टिस और मैं यहाँ पे करवा देता हूं, जो आपको पूरा ये सब नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे हम पूछेंगे अभी कौन सा किस चतुर्थांश में है, और उसका फिगर भी है, किस तरीका से इसमें फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक चतुर्थांश आपको समझने के लिए छोटा सा बना दे रहा हूं, यह प्रथम है, दूसरा है, और यह तीसरा है, और चौथा है मेरे दोस्त। तो आप समझ जाएंगे इस वाला में दोनों प्लस में है, इसमें माइनस प्लस में है, इसमें माइनस माइनस में है, इसमें प्लस और माइनस में है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं -2, -4, कौन सा चतुर्थांश में, फटाक में चैट सेक्शन में चैट कीजिएगा। 5, -5, कौन सा चतुर्थांश में, 3, यानी यह है 3, -3, कौन सा चतुर्थांश में है। फटाक आंसर हमें यहाँ पे कीजिएगा, चैट सेशन में चैट कीजिएगा। तो चलिए आप लोग चैट सेशन में चैट कर दिए होंगे इसका आंसर, तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है, यह कौन सा चतुर्थांश में है, तो तीसरा में है मेरे दोस्त, तीसरा लिख देना है आपको, तीसरा। यह देखिए माइनस प्लस एकदम फटाक कीजिएगा, दूसरा, ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए तो एकदम फटाक आंसर कीजिएगा। प्लस माइनस कौन सा है, तो चौथा में है मेरे दोस्त, ये चीज आप लोग समझ गए हैं। अब इसका जो फिगर होता है हम लोग किस तरीका से फिगर को ड्रॉ करेंगे, उस चीज के बारे में, इसी का फिगर हम लोग किस तरीका से करेंगे उसको आप लोग समझते चलेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यह x अक्ष वाला है, ये y अक्ष वाला है। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो मूल बिंदु हुआ 0,0 है। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 तक ही लेते हैं, इसी के बीच में हम फिगर कुछ ड्रॉ करेंगे, जितना मन है उतना तक हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और इस तरफ भी x वाला y वाला है प्लस में 3 तक हम लेते हैं, इधर वाला माइनस में है तो माइनस में भी हम लोग कितना तक लेते हैं, तो 3 तक लेते हैं। इस तरफ माइनस में है -2, -3 और माइनस यानी -2, -3, यह y वाला है। अब यहाँ पे हम लोग एक 2 नियामक कह रहे कि x, 2 का बताइए इस पर कहां पे होगा बिंदु, फिर 2, 2 का बताइए, यानी -2, 2 का बताइए, 2, -1 का बताइए, यानी यहाँ पे हम लोग इसको a b c कर लेते हैं, यानी यह a है, यह b है और यह c। इसका इसमें नियामक यानी निर्देशांक कहां पे स्थित होगा बिंदु,
उसके बारे में हमें बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान 1 और y के मान 2। आ जाइए प्लस में है तो प्लस वाला पर आइए। x के मान 1 कह रहा है, y वाला दूसरा कह रहा है कि हमको 2 पर लेके आइए। यहाँ पे इसका नियम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, 2। अब यहाँ पे हम लोग डॉट डॉट करके इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है b का मान 2, -2। तो b कहां पे होता है? दोनों में माइनस। तो तीसरा चतुर्थांश में होता है दोनों में माइनस। तो इसका भी -2, चलिए इसका भी माइनस, यहाँ पे पॉइंट होगा तो इसको डॉट डॉट करके इस तरह से हम लोग कर देंगे कि हाँ इसका मान b -2, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है c का मान 2, -1, यानी कह रहा है x वाला प्लस में y वाला माइनस में, x वाला प्लस में y वाला माइनस में, चौथा चतुर्थांश में। तो c का मान कह रहा है 2, यानी पहले x 2 यानी 2 है, ठीक है। और इसका मान 1 करते, इसमें 2 आइए, इसका 1 आइए, यहाँ पे पॉइंट मिला है तो इसको डॉट डॉट करके हम लोग क्या करते हैं, मिला देंगे। यानी ये हो गया c का मान 2, -1 हो गया। यह आपका आंसर होगा। आपको कहेगा ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए, तो इसी तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे। और कभी कभी होता क्या है मेरे दोस्त, कभी कभी यह दे दिया, आपको फिगर दे देगा और कहेगा कि उसका नियामक बताइए, निर्देशांक बताइए, तो उसको भी समझना लीजिए आप। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, x है और y है। अब यहाँ पे 1, 2 ये तक हम लेते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, -1 और -2, यहाँ पे -1 और -2, ये हम लेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम यहाँ पे दे दिया हुआ है पॉइंट A, ऐसे डॉट डॉट करके अब A लिख दिया है। अब इसका बताइए, इसका नियामक बताइए कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख दिया 2, नहीं यहाँ पे लिखा, सीधे B लिख दिया। अब कह रहा है कि इसका नियामक आप बताइए क्या होगा। ऐसे डॉट डॉट करके मिला भी देगा, चाहे नहीं भी मिलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देगा, अब यहाँ पे दे दिया। अब कह रहा है कि इसका C का निर्देशांक बताइए, यानी C का निर्देशांक क्या होगा उसको बताइए। तो उसको हम लोग शॉर्ट में एकदम लॉजिकली समझ लेंगे मेरे दोस्त, किस प्रकार से इसे देखेंगे। ये चीज तो आपको पीछे वाली सब समझ में आ गई है। इसमें देखिएगा x का कह रहा है तो पहले हम x वाला मान लिखते हैं। तो यह देखिए इसके 2 के सामने कह रहा है तो 2 यानी b में हम लिख रहे हैं कितना, पहले a वाला को देख लेते हैं, a वाला को। तो a में देखिए x वाला को पहले देखेंगे, सॉरी ये तो उल्टा लिखा गया है, यह x होगा और ये वाला y होगा मेरे दोस्त। तो x वाला में देखिए x के मान पर 1 पर कह रहा है, 1 पर, y के मान भी 1 पर है, यानी a का निर्देशांक क्या होगा 1, 1। अब आएंगे हम लोग b पर, तो b का मान देखेंगे इधर, x वाला पहले देखेंगे तो x वाला कितना -2 पर है, तो यानी b इसमें -2 है, और y के मान +2 पर जा रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब c वाला पॉइंट पर चलेंगे, c में देखिएगा पहले x का मान चलेंगे, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है प्लस में, y का मान कितना है तो -2 है, यह इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका निर्देशांक हम लोग फिगर के माध्यम वाला समझ लिए। अब बिना फिगर के माध्यम वाला समझ लिए। ये वीडियो जो आपको पूरी अच्छी प्रकार से मेरे दोस्तों समझ में आ गए होंगे। अगर से आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनका कुछ बेनिफिट हो सकता है मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।